26 जून 1975 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जैसे ही देश में इमरजेंसी लागू होने की घोषणा की, इसके फौरन बाद अनुच्छेद 352 के तहत सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव और संसदीय चुनाव को रोक दिया गया और आम आदमी के अधिकारों को बहुत ही कम किया गया। संविधान का चौथा स्तंभ मीडिया पर सख्त पाबंदी लगी। हर अखबार वाले दफ्तर में सरकारी अधिकारी बैठा दिए गए। उनकी अनुमति के बाद ही कोई समाचार छापने की इजाजत थी। सरकार के खिलाफ कुछ भी लिखने पर गिरफ्तार होना तय था। यह कहानी लगभग 21 महीने तक चली। चुनाव के घोषणा के बाद ही मीडिया ने भी खुद को स्वतंत्र होने का अनुभव किया। आपातकाल के समय जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में पूरा विपक्ष एकजुट हो गया और पूरे देश में उस वक्त सरकार के खिलाफ माहौल तैयार होने लगा। सरकारी मशीनरी भी पूरी ताकत के साथ विपक्षियों के मंसूबे और आंदोलन को कुचलने में लग गई। कहा जाता है सरकार ने पूरे देश को एक बड़े जेल खाने में बदल दिया था। नागरिकों के मौलिक अधिकारों को स्थगित कर दिया गया और सरकार विरोधी भाषणों और प्रदर्शन पर पूरी तरीके से रोक था। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई 25 जून की रैली की खबर भी पूरे देश में न फैले, इसलिए वहां पर स्थित कुछ अखबार वाले दफ्तर की बिजली भी काट दी गई। कहा जाता है सुंदरीकरण के नाम पर संजय गांधी ने दिल्ली के पास की झुग्गियों को तोड़वाया, लोगों को जबरदस्ती नसबंदी कराई गई। इस तरह की कई घटनाएं थी जो आपातकाल के दर्द को बयां कर रही थी। इस दौरान राजनीतिक उठापटक चलते रहा। कई संस्थाओं पर बैन लगे। कम्युनिस्ट नेताओं को भी गिरफ्तार किया गया। कांग्रेस पार्टी के भी कई नेताओं ने इस फैसले के विरोध में इस्तीफा दिया था। वर्ष 1976-77 के समय करीब 8.3 मिलियन नसबंदी वो भी लोगों की इच्छा के विरुद्ध कराई गई। 25 जून की रात से ही विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ। जयप्रकाश नारायण, लालकृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया। इमरजेंसी लागू होने के बाद भारत के जेल ठूस ठूस कर भरने लगे थे। प्रशासन और पुलिस के द्वारा लोगों को सताने और उत्पीड़न की भी कई खबरें सामने आई थी। इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी ने किशोर कुमार को कांग्रेस पार्टी की बॉम्बे रैली में गाने को कहा, मगर किशोर कुमार के मना करने पर उनके गाने दूरदर्शन या टीवी पर आने से बैन लगा दिए गए। यह बैन 4 मई 1976 से लेकर इमरजेंसी के दिनों तक चला। कई किताबें और फिल्मों पर भी बैन लगा था। उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का न्यायपालिका से टकराव शुरू हुआ और इसी घटना ने आपातकाल की नींव रखी थी। वैसे इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ के नारों के साथ सत्ता में आई थी और इमरजेंसी के बाद देश में इंदिरा हटाओ का नारा गूंजने लगा था। जनवरी 1977 में इन्होंने लोकसभा चुनाव कराने का ऐलान किया। मार्च महीने में आए चुनाव परिणाम में इंदिरा गांधी और संजय गांधी दोनों अपनी अपनी सीट भी हार गए। 21 मार्च 1977 को आपातकाल खत्म हुआ, लेकिन देश के लिए एक बड़ा सबक देकर गया। जनता पार्टी भारी बहुमत से सत्ता में आई और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। यह कांग्रेस पार्टी की उन दिनों की सबसे बड़ी हार थी। आजादी के 30 साल बाद देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।